नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी तक चेतना मंच देख रहे हैं। समय के साथ दुनिया बहुत एडवांस हो गई है या होती चली जा रही है। लोग अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी कई ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो अपने हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन अभी भी कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको अजीबोगरीब घटना में या अजीबोगरीब कहानी में एक कहानी आपको ऐसी सुनाने वाले हैं जिसे आपको सुनना चाहिए और सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह आज भी ऐसे, ये जो जनजाति के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, यह आज भी ऐसे कड़े नियमों का, कड़े कानूनों का पालन कर रहे हैं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। पर असलियत यह है कि इन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों को अभी भी बड़ी कड़ाई के साथ पालन करते हैं। बदलते समय के साथ इन जनजातियों ने अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाए रखा है। अफ्रीकी देश नमीबिया में रहते हैं ये जनजाति। जी हाँ, मैं इन अफ्रीकी देशों के जनजातियों के बारे में या ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अफ्रीका की हिम्बा प्रजाति जो कि नमीबिया देश में रहती है, आपने कई बार नाम सुना होगा, लेकिन आज आपको बताते हैं इनका रहन सहन, इनका स्वभाव, इनका कल्चर क्या है। आपको बता दें कि वर्तमान में इन जनजाति के 50,000 लोग मौजूद हैं जो कि आज भी ऐसे नियमों का पालन कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस जनजाति के सख्त नियमों में से सबसे ख़ास नियम है कि यहाँ नहाने की सख्त मनाही है, यानी ये नहाते नहीं हैं। इसके अलावा इस जनजाति में बाहर से आने वाले मेहमानों को खाने के साथ साथ घर की महिलाएं परोसी जाती हैं। अब आप ये सुन के एक बार आपका दिमाग चकरा गया होगा कि खाने के साथ साथ महिलाएं कैसे परोसी जाती हैं। आपको बता दें कि हिम्बा जनजाति के स्वयं के अपने कानून हैं, यानी खुद के उनके कानून हैं जो उन्होंने बनाए। हालांकि बाकी जनजातियों के जैसे ही इस जनजाति के कुछ और अलग नियम हैं, कानून हैं और कुछ समानताएं भी हैं। जितनी भी ट्राइब्स हैं कुछ समानता है, लेकिन कुछ इनके अपने बनाए रूल्स हैं, नियम हैं, कानून। जैसे इस जनजाति के लोग भी अपना पूरा दिन खाने की तलाश में बिताते हैं। इसके अलावा अपने साथियों के घर को बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे नियम हैं जो इन्हें अन्य जनजातियों से अलग बना देते हैं। वो क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि इस जनजाति में नहाने की मनाही है। पानी में नहाने की बजाय ये लोग धुएं से नहाते हैं, जिसे स्मोक बॉथिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा इस जनजाति में एक बेहद अजीब प्रथा भी है। जिस तरह घर आए मेहमानों को चाय, नाश्ता और खाना ऑफर किया जाता है, उसी प्रकार इस जनजाति के लोग अपने घर आए मेहमानों को अपनी महिलाएं परोसते हैं। मेहमानों के लिए घर में अलग कमरा होता है। इस कमरे में घर का मुखिया खुद अपनी पत्नी को मेहमान के पास भेजता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे वह रिश्ते में जलन की भावना को कम कर सके। इस जनजाति के लोग खेती और पशुपालन के जरिए जीविका उपार्जन करते हैं। इसके अलावा इस जनजाति में महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की चलती है। तो इस देश में या इस कह लीजिए इस पूरे संसार में देश भले कितना डेवलप हो रहा हो, इस वक्त डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रहा हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जनजातियां, ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं, अपने पूर्वजों की परंपराओं को लेकर के चल रहे हैं। और कुछ परंपरा तो ऐसी है जिन्हें हम और आप इस ज़माने में खास करके 21वीं सदी में जब सुनेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूर्णतया मूर्खता है, लेकिन उनके लिए उनका एक कल्चर है, उनका अलग समाज है, उनकी एक अलग सोच। तो हिम्बा ट्राइब्स के बारे में आप कितना जानते हैं, या इस वीडियो से आपको लगता है कि कितना ज़्यादा आप समझ पाए हैं, या आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।